गदगद हो गए। इधर राजा परीक्षित को 7 दिवस पर्यंत मृत्यु का श्राप मिला हुआ है और महाराज तमाम संत जन बैठे हुए हैं। आज जैसे ही परीक्षित का सुखदेव जी का मन जागा, सुखदेव जी ने कहा कि चलो राजा परीक्षित की सभा में, और सीधे उठकर के परीक्षित की सभा में गए। परीक्षित को ऐसी भागवत सुनाई, 7 दिन में वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि ये परीक्षित कौन है। आज सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि मैं इनकी कथा सुनाना कोई आवश्यक नहीं समझता हूँ, लेकिन जिसकी कथा का संबंध परमात्मा से जुड़ जाए उसकी कथा कहना बहुत जरूरी है। महाभारत का युद्ध चल रहा था, सारे कौरव मारे गए, केवल एक कौरव बचा हुआ है, दुर्योधन। दुर्योधन की जंगाओं को भीमसेन ने अपनी गदा से तोड़ दिया। दुर्योधन पड़ा पड़ा करा रहा है। अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, अगर तुमने मुझे अपना सेनापति बनाया होता तो आज ये दशा ना होती। दुर्योधन ने कहा, मित्र, मुझे मरने का कोई कष्ट नहीं, लेकिन मैं 5 पांडवों का वध देखना चाहता था। अश्वत्थामा ने कहा कि मैं वचन देता आज रात्रि में 5 पांडवों का वध मैं कर दूंगा। लेकिन पता है कि महाराज, पांडवों की रक्षा की ठेकेदारी किसके हाथ में है? जो भगवान को जान लेता, मान लेता, पहचान लेता है, भगवान उसकी रक्षा की ठेकेदारी ले लेते हैं। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, 7 दिवस पर्यंत दुर्योधन ने भीष्म पितामह से जाकर के कहा, पितामह, तुम चाहते तो युद्ध अब तक समाप्त हो गया होता। 5 पांडवों में से किसी का वध नहीं हुआ और महाराज सारी सेना, छोटी सेना मारी गई। इसका मतलब है कि अन्न मेरा खाते हो और काम पांडवों का करते हो। पितामह ने कहा, मैं अन्न भी तेरा खाता हूं और काम भी तेरा करता हूं। दुर्योधन ने कहा, मैं कैसे मानूं? आप चाहते तो युद्ध समाप्त हो जाता। पितामह ने कहा, जहां मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल सूर्यास्त से पहले किसी न किसी पांडव का वध जरूर होगा। दुर्योधन प्रसन्न हो गया। पितामह ने प्रतिज्ञा की। दुर्योधन जैसे ही चलने लगा, उसी समय पितामह ने कहा, देखो, अगर तुम अपनी विजय चाहते हो तो अपनी पत्नी भानुमति को प्रातः काल मेरे पास भेज देना, मैं उसे ढेरों आशीर्वाद जीत के प्रदान कर दूंगा। आज दुर्योधन चला गया, लेकिन पांडवों की रक्षा की ठेकेदारी भगवान गोविंद के हाथों में है। प्रातः काल की बेला से पूर्व आज द्रौपदी के कक्ष पर गए, जाकर के कुंडी खटखटाई। द्रौपदी ने अंदर से आवाज लगाई, कौन? मैं हूँ कृष्ण। दौड़ी दौड़ी आई, द्वार खोला। भैया, इतनी रात गए, तुम्हें नींद नहीं आई? भगवान कन्हैया बोले, बहना, जो अपनी रक्षा की ठेकेदारी मुझे दे रखी है तो मुझे नींद कैसे आए? आज उसी समय मेरे भगवान ने द्रौपदी से कहा, बहना, आज का युद्ध तेरे बिना जीतना मुश्किल है, तुझे मेरे साथ चलना है। द्रौपदी ने पूछा, कहां? भगवान गोविंद ने कहा, जहां मैं लेकर के चलूं। द्रौपदी भगवान गोविंद के साथ चल पड़ी। ज्यों चली, उसके पैरों में पड़ी हुई चप्पल चट चट की आवाज। एकदम से भगवान ने कहा, बहना, चप्पल निकाल दे, नहीं भेद खुल जाएगा। इसकी आवाज सुनकर के सैनिक लोग जाग जाएंगे। उसी समय महाराज द्रौपदी ने चप्पल उतारी। भगवान कन्हैया ने लेकर के अपने पीतांबर में लपेट ली, कांख में दवाई लेकर के पहुंचे। एक शिविर है, उसके बाहर बोर्ड लगा हुआ, बाल ब्रह्मचारी बाबा भीष्म पितामह। द्रौपदी चौंक गई, भैया, ये तो पितामह का शिविर है, यहाँ लेकर के क्यों आए हो? आज उसी समय भगवान ने कहा, बहना, यही तो वो जगह है जहाँ पर आज युद्ध की जीत के आशीर्वाद मिलने हैं। और प्रातः काल की बेला है। प्रातः की बेला में बाबा
भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, दूसरी न कोई व्याधि थी। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, अंदर भेजा पंचाली को, कौरव दल की बर्बादी को, पांडव दल की खुशहाली को। आज भगवान बाहर खड़े हो गए और द्रौपदी से का बहना पहले जाकर के अपना काम बनाना, जब आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तब अपना परिचय देना। भगवान ने द्रौपदी से कह दिया कि पहले परिचय की बात न हो, जब सारा काम बना लेना, पीछे से चलने के समय थोड़ा सा परिचय दे देना। तो द्रौपदी ने जा मत्था टेका, चरणों में भीष्म पितामह के, इतने में बाबा बोल पड़ा, सौभाग्यवती हो ऐ बेटी, तेरी मांग सिंदूर से न खाली हो, तू वीर कुमारों वाली हो, तेरे हाथों से मेहंदी की रंगत कभी न छूटे ऐ बेटी। आज क्यों पितामह ने आशीर्वाद दिए, द्रौपदी ने सोचा मेरा काम हो गया। इतने में द्रौपदी बोल पड़ी, बाबा ये क्या फरमाते हो, कल और कहा अब और कहा, तुम सत्यवादी कहलाते हो। कल तो तुमने प्रतिज्ञा की कि 5 पांडवों में से किसी न किसी पांडव का वध मेरे हाथों हो जाएगा। तो द्रौपदी पितामह से पूछना चाहती है कि मेरे 5 पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, फिर तुम ही बतलाओ बाबा ये आशीर्वाद सच कहलाएगा। अरे एक भी पति मारा गया जो अभी आशीर्वाद दे रहे हो, ये सच्चा होगा या कल की प्रतिज्ञा सच्ची होगी। इतने में बाबा चौंक पड़ा, हाथों से माला छूट गई और प्रभु चरणों में लगी समाधि, बाबा की वो टूट गई। तो सामने देखा क्या देखा, एक सबला नारी आती है, उसके तन की रंगीन साड़ी सद्भावन को दर्शाती है। और जैसे ही पितामह ने द्रौपदी को देखा तो पितामह ने प्रश्न कर लिया, ए द्रुपद सुता मेरी बेटी, एक बात हैरान कर डाला, सच बतला दे बेटी द्रुपद सुता, है कौन तुम्हें लाने वाला? इस समय तुम्हें कौन लेकर के आया? मैंने तो दुर्योधन की पत्नी भानुमति को बुलाया था। द्रौपदी ने कहा पितामह मैं तो अपनी दासी के साथ में आई हूँ। पितामह समझ गया। पितामह ने कहा मैं उस दासी को देखना चाहता हूँ, जिस दासी के साथ आई हो उसका जरा मुझे दर्शन करवाओ। तो ड्योढ़ी पर आकर जब देखा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था और पीताम्बर का घूंघट काढ़े बैठा वो मुरली वाला था। वहां तो वो मुरली वाला पीताम्बर का घूंघट काढ़ करके बैठा हुआ। पितामह हिलकियां दे करके रोने लगा और द्रौपदी से बोला, ए द्रुपद सुता मेरी बेटी, बेशक अब विजय तुम्हारी है, कौरव दल क्या कर सकता है जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जिसकी रक्षा का ठेका परमात्मा ले लेता है उसका कभी कुछ बाल बांका होता नहीं है। और इसी के लिए बाबा जी ने लिखा है कि करहूं सदा तिनकी रखवाली, करहूं सदा तिनकी रखवाली, जिन्हें बालक राखई महतारी, जिन्हें बालक राखई महतारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
रक्षा की ठेकेदारी लेता है, जो भगवान को जान लेता, मान लेता और पहचान लेता है। आज की कथा का यहीं पर विश्राम करेंगे और कल इसी जगह से कथा आगे लेकर के चलेंगे। ठीक 2 बजे कथा प्रारंभ होगी। आप लोग समय से आवें और खुद आवें, अपने साथ लेकर के आवें, भगवान की कथा का पुण्य फल प्राप्त करें। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। अब सभी लोग आरती करेंगे, आरती के बाद प्रसाद लेकर के सभी लोग जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ओम चंद्रमा मनसो जात शिशुः सूर्यो भजायत श्रोत्राद्वारिष्ट प्राणसंघा लग्निरजायत हरिः भजनं मे अस्तु दशवीरं सर्वगणं तस्मै आत्मसत्यजापरिपशन्योपशन्यभजन्यभिः गजां करोन्नं वयोरेजो भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मोक्ष पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर नाम यही हरि नाम